सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरा वीडियो वायरल किया और बहुत पसंद किया। मेरा ज़रा गला बैठा हुआ है और जो भी है, आरिफ भाई को मेरी प्रॉब्लम्स पता थी कि मैं कहीं गुम हूँ। पर आरिफ भाई ने बोला कम से कम आप शो पे आओ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने 24 फरवरी का एक शो मुझे मथुरा का इन्होंने मुझे बोला कि आप दीदी जाओ, आप ऐसे डिप्रेशन में आ जाओगे। तो आरिफ खान जो मैं इन्हें बहुत इज़्ज़त देती हूँ, मेरे भाई से भी बढ़कर है, तो इनके बोलने पे मैंने एक मथुरा का शो किया। वहाँ एज ए सिंगर मैं गई थी और काफ़ी ठंड थी और शुक्र है आप लोगों की दुआ से सब लोगों ने बहुत पसंद किया। और बस यही, फिर ये जो शो था भाई का अवार्ड जो था, हम शक्ल लुक लाइक अवार्ड शो, तो इसमें माशाल्लाह भाई ने बोला था इधर भी हुमा दीदी आप आ जाओ कि आपकी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा पब्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, अपने भाई का शो है तो मुझे वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी था। तो इस वजह से मैं आ गई कि मैंने कहा भाई ने बुलाया है, ज़रा पब्लिक को पता चल जाए कि हुमा खान, कोई कहता है हुमा खान मर गई, कोई कहता है अमेरिका चली गई, बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो ये थोड़ा माशाल्लाह क्लियर हो गया सबको कि शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ। और वो सब था। सही मानों में मैटर ऐसा था कि ये 24 जिस दिन श्रीदेवी जी का मतलब हादसा हुआ, उसी दिन इनका शो वहाँ था बदायूं में, यूपी के बदायूं में। तो वहाँ से शो से आने के बाद में इनको अच्छा लगा और ये फिर रोने लगी कि भाई इतने दिन के बाद मैं पब्लिक के पास गई और पब्लिक ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया, फ़ोटो लिया मेरे साथ में। आज भी तो मैंने क्या, अरे तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुमको लगता है कि तुम गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी हो, तुम फिक्र मत करो, अभी 18 मार्च को मेरा लोकलाइक अवार्ड शो होने वाला है, उसमें मैं तुमको एज ए सेलिब्रिटी बुलाता हूँ। और वहाँ आने के बाद में ऊपर वाले ने चाहा तो 18 मार्च के बाद दुनिया तुम्हें जानेगी। ये रो रही थी कि भाई मुझे लोग जान रहे हैं अभी भी, ऐसा वैसा, मतलब 18 साल तक के जो कैमरे के सामने नहीं आया तो उसको ये फील होता है। तो मैंने कहा ये 18 मार्च के बाद में तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी और दुनिया जानेगी कि हुमा खान कौन है। और जैसे टाइगर जिंदा था तो लोगों को ये भी बता दूंगा मैं स्टेज पर कि हुमा खान भी जिंदा है, क्योंकि इनकी मरने की खबर उड़ चुकी थी। तो ये सब बातें थी। और अभी क्या बोले, बाकी तो मैडम बता रही है आपको। जी, मैं तो सबसे पहले वही मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी 6-7 साल में। और काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि जाओ भाई सलमान खान से मिलो, सलमान खान से मिलो। तो मेरी मम्मी भी जब ज़िंदा थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा इस वक्त तुम काफ़ी तकलीफ़ में हो और तुम्हारा जो हस्बैंड है वहाँ से अमेरिका से पैसे वैसे नहीं भेज रहा है, तो बेटा सलमान खान जी सबकी बहुत मदद करते हैं, बेटा तुम चलो, मैं चलती हूँ, तुमको मिलाती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे शर्म आती है, वो बेचारे क्या बोलेंगे कि हुमा खान का क्या था और क्या हो गई। पर बस ऐसा हुआ कि प्रेम रतन धन पायो रे के सेट पे आरिफ भाई ने भी मुझे काफ़ी टाइम बोला कि देखो आपकी तो दीदी सलमान जी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनसे आप मदद मांगो, आप और किसी से मदद नहीं मांगना चाह रहे हो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनका नाम नहीं चाहूँगी जिन जिन से मैंने मदद मांगी, पर मेरा दिल बहुत टूट गया था। तो आरिफ भाई ने काफ़ी दफ़ा बोला, मेरी मम्मी की बातें मुझे याद थी और मैंने आरिफ भाई की बात तो मुझे याद ही थी। और मैंने एक बच्चा मेरा बेटा मैंने अडॉप्ट किया है, जो उसने भी मुझे, उसकी रूह शायद मेरी मम्मी में आ गई थी, मम्मी चलो सलमान जी के पास, मम्मी चलो सलमान जी के पास। और आरिफ भाई भी, देखो तुमको, अब मुझे पता है तुम ऐसी खुददार औरत हो कि किसी से मदद नहीं मांगोगी, पर सलमान जी का तो मैंने आपका देखा है कि सलमान जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप सिर्फ उनसे मदद मांग लो। ये सुसाइड, ये छलांग मारना, ये सब नहीं। आरिफ वही 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, यहाँ तक कि फैन पर दुपट्टा लटकाकर गले पे बांध भी लिया था, बड़े मुश्किल से बचाया गया दरवाज़ा तोड़ करके। और मुझे जब पता चला तो मैंने एक ही बात बोला कि बेवकूफ़ी मत करो,
तुम ये कायर लोगों का काम है, सलमान खान सारे ज़माने की मदद कर रहे हैं, तुम चले जाओ। और इस वक्त मैंने बोला कि प्रेम रतन धन पायो की उधर करजत में शूटिंग चालू है। तो ये मैडम बोले मैं कैसे जाऊंगी सलमान के सामने, मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। तो मैंने कहा ऊपर वाले पर भरोसा करो, ऊपर वाले पर भरोसा करो और वहाँ जाओ। ऊपर वाले ने चाहा तो सलमान खान तुम्हारे लिए शूटिंग रोक देगा। मैंने डायरेक्ट बोला, सही बात है। तो बोले वो इतना बड़ा स्टार मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचाना। अरे मैंने कहा ज़माना पहचानता तुम्हें, सलमान खान तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पहचानेगा भाई, वो गरीबों की मदद करता है। और इंशाल्लाह आप जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा करो, मेरे पर मत करो। वहाँ जाओ। जाने के बाद में जब पता चला कि सलमान भाई ने जैसा इन्हें देखा तो ये देखकर लिपट गई, रोने लगी। तो सलमान भाई ने, इनकी ज़ुबानी है कि पौना घंटा प्रेम रतन धन पायो का क्लाइमेक्स चालू था, वो रोक दिया। गाना चल रहा था, इनको खाना खिलाया। उसके बाद में ये जब वहाँ पहुँची थी तो इनके वापस आने का पेट्रोल भी नहीं था इनके पास। फिर उसके बाद में कितना 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपया निकाल करके दिया और बोले हुमा तुम फिक्र मत करो। उसके बाद में इनको लगा कि मुझे आज नई ज़िंदगी मिली। बाकी ये बताइए आप। और मुझे मेरे कुछ दोस्त लोगों ने बताया कि हाँ जी, हमने सलमान जी से कहा था कि अरे हुमा जी आपका काफ़ी नाम लेती है। तो मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं माना, पर उन्होंने बोला कि कौन मतलब सलमान जी ने ऐसा बोला कि कौन हुमा खान। मेरा दिल नहीं माना, फिर भी मैं डर डर के ये आरिफ भाई और मेरा बेटा समीर खान, आरिफ भाई, इन लोग ने बोला तुम जाओ, देखो तुमको वो वही इज़्ज़त देगा जो तुम लोग बचपन में साथ खेले हो। हमने सिर्फ बचपन में साथ में रहे हैं, उसके बाद मैंने प्यार किया। जब मुझे पता चला कि हीरो सलमान जी है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। आखिरी अदालत के सेट पे जब सूरज जी मुझसे बोले आके, मॉर्निंग में 7 बजे की शिफ्ट थी, आपको मैंने बताया था 7 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट थी। वहाँ आके उन्होंने बोला कि भाई मेरी एक पिक्चर बन रही है, मैं राजश्री प्रोडक्शन से, मैं सूरज बड़जाटिया हूँ। मैंने कहा जी जी, मैं आपका नाम जानती हूँ अच्छे से। बोला मेरा एक बहुत प्यारा सा रोल है, वो आप कर लो। तो आखिरी अदालत फिल्म थी अपना विनोद खन्ना, डिम्पल कबाडिया। तो मैं वहाँ की शूटिंग कर रही थी सुबह मॉर्निंग की। तो उन्होंने बोला ये एक रोल है। मैंने कहा ये रोल तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बोला हुमा जी मुझे पता है कि ये रोल आप बखूबी बहुत अच्छा करेंगी। और मैंने कहा इतना इनोसेंटपन है मुझ में। उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोलते तो मैं कर लेती हूँ, पर ये मुझे बताइए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है और बाकी क्या कास्ट है। तो ही सेड, मुझे उन्होंने बताया कि भाग्यश्री और सलमान खान जी का नाम लिया। तो मॉर्निंग टाइम था जब उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है सलीम जी का बेटा सलमान खान का अपना सलीम खान का बेटा सलमान जी का जब नाम लिया, मैंने कहा है वो हीरो बन गए, क्या बात कर रहे। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इतने शायर थे पहले और सिर्फ खेल में साइकिल चलाना ये सब उनको आता था। पर मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि अरे सलमान माशाल्लाह हीरो बन गया। मैंने कहा अब तो मैं ये पिक्चर ज़रूर करूँगी। मैंने उनसे कमिटमेंट कर लिया कि मैं ये पिक्चर ज़रूर करूँगी। उस हिसाब से फिर हमने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे भी काफ़ी अच्छे हालात थे। फिर बाद में जो डाउनफॉल आया, तो जब मैं गई, शॉर्टकट में बताती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं पूरा थर 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 काँप रही थी और बस अल्लाह से दुआ कर रही थी कि नसरुल्लाह फतेह करीब सलमान जी मुझसे अच्छे से मिल ले। तो वो सेट पे नहीं थे, सब लोग राजश्री वाले तो मुझे पहचानते, सब लोग ने बिठाया, चाय वाय पिलाया। मैं जैसे ही सलमान जी आए तो मैंने सलमान जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना मिल गया मुझे, और मैंने उनको बस गले लपटा लिया। और जैसे उस दिन मेरे आंखों में भर आई थी, उससे भी ज़्यादा रोने लगी। और उन्होंने हुमा क्या हुआ। मैंने कहा बस कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत आपको क्या बताऊँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोले हुमा तुम फिक्र मत करो, बैठो, पहले ये बताओ तुमने खाना वाना खाया। मैंने कहा नहीं, मैंने खाना नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पी के आई हूँ, पता चला था आपका लास्ट शॉट है। बोला तुम फिक्र मत करो, बैठो। तो मैं पहले से ही हैवी हूँ, उन्होंने 1 2 3 कुर्सी रखी और बोला बैठ जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे शाहरुख खान साहब का डायलॉग है, मैं हूँ ना, तो वैसे सलमान जी बहुत अच्छे से मिले। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका नाम क्या है, महेश जी। आप यकीन करिए, जब से उन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया, वैसे तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, पर मैं जब जाए नमाज में दुआ करती हूँ और जब अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, तो मेरी जब आंखें बंद होती हैं तो सबसे पहले मैं अल्लाह को याद
तो करती हूँ, और उनका इतना शुक्र अदा करती हूँ सलमान खान जी का, कि अगर सलमान खान जी वाकई में अगर वो नहीं होते तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आज बहुत स्ट्रांग बना के आई हूँ कि मैं आज रोड पे होती, बिल्कुल हकीकत बात है, आज मैं रोड पे होती। तो आप बताइए उस इंसान के लिए मेरे दिल से दुआ क्यों नहीं निकलेगी। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो एक तरफ मुझे अल्लाह की तस्वीर दिखती है, दूसरी आंख में सलमान जी की ये दिखती है छवि। ऐसे आदमी के साथ हमारी तो दुआ है, और वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और उस लड़की की जिन्होंने भी इनको मतलब शादी के लिए बोला ना कि शादी नहीं करूँगी, मैं बोलती हूँ उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि इतना ऑनेस्ट और इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते सलमान जी। बस जिस लड़की की किस्मत फूट गई होगी जिन्होंने सलमान जी के से जो भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर सलमान जी ही हीरा हैं और हमारे लिए फरिश्ता हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल फ़रिश्ता है। मैं 2 नमाज़ पढ़ती हूँ, 2 नमाज़ में बस यही कहती हूँ, अल्लाह बस सलमान जी को अच्छा रखना, क्योंकि उन्होंने मेरा अब तक साथ दिया है। और बस मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो बस मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह पाई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना प्रॉमिस कर लूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूँगी, और आपने जो प्रॉमिस किया था, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और रेस 3 तो आप माशाल्लाह, मतलब आप माशाल्लाह वो घोड़े हैं कि आपसे आके ज़िंदगी में कोई घोड़ा नहीं आएगा। सलमान जी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। गॉड ब्लेस यू, आपको अल्लाह अच्छा रखे। चाहे आप मुझसे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, पर हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है। और ये याद रखना, हुमा आपके लिए हमेशा दुआ करती है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। और सलमान भाई के लिए उस दिन मैंने जो शेर बोला था वो एक फ्लुकली दिल से निकल गया था, और आज भी एक शेर याद आ रहा है मुझे उनके लिए, कि दिल के हर जख्म को, उनके लिए, सलमान भाई के लिए, कि दिल के हर जख्म को हंस हंस के छुपाने वाला, कितना प्यासा है वो दरिया में नहाने वाला, मेरे अल्लाह मेरे दिल को समंदर कर दे, कितना प्यासा है हुमा खान की प्यास बुझाने वाला। थैंक यू। नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि पहली बात तो मैं किसी से भी बात करने के लायक ही नहीं थी। अभी भी आप देख रहे मेरा गला थोड़ा पता नहीं किस रीज़न से बैठा हुआ है, तो मैं तो नहीं उनसे भी बात करी, क्योंकि वो शूटिंग कर रहे हैं अबू धाबी में, मुझे पता चला। तो बस तो ये है कि बस वो चाहे दूर रहें या पास रहें मैं उनके लिए एक छोटा सा शेर मैं भी आज बोल देती हूँ। हाँ, इरशाद है। बिल्कुल, इरशाद भाई है। आओ इरशाद भाई। दयारे दिल की राह में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। क्या बात है। मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं एक दफ़ा बोल देती हूँ। दयारे दिल की राह में चिराग सा जला गया, वो मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। क्या बात है। सलमान जी के लिए गॉड ब्लेस यू सलमान जी, वी लव यू, वी ऑल लव यू। और रेस 3 के घोड़े हैं आप, माशाल्लाह। आपको आगे ही आगे रहना है, कभी भी आप ज़िंदगी में आगे रहेंगे, क्योंकि आपने मेरी तो छोड़िए, एक लड़की और भी मुझे बेचारी फ़ोन करती रहती, अरे किसी का फ़ोन आया कि हुमा जी आपकी सुना है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो लड़की को कुछ आपने काफ़ी मदद की थी, तो वो कान से सुन नहीं सकती थी, आँख से देख नहीं सकती थी। वो यूपी की कहीं की रहने वाली है, और अभी भी वो बेचारी स्लम्प में रह रही है कि जब तक मैं सलमान जी का शुक्रिया नहीं अदा करूँगी तब तक मैं जाऊँगी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, वो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनको हमेशा सलामत रखे, वो सबकी मदद करके, बस वो ऐसे हैं कि इस हाथ से दिया और इस हाथ को भी नहीं पता चलता है। अगर मेरी कोशिश मेरी रहेगी कि अगर मैं बेटा तुमको मिला सकी तो मैं ज़रूर मिला दूँगी, और नहीं मिला सकी तो बस उनके हक़ में दुआ करो, सलमान जी के लिए दुआ करो। मेरे हिसाब से अल्लाह मियाँ ने सिर्फ एक ही इंसान बनाया है, उसके बाद ऐसा इंसान बनाना अल्लाह मियाँ ने बंद कर दिया है। और बस इतना ही काफ़ी है कि सलमान खान सबकी मदद कर रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकार और ऑर्केस्ट्रा के ऑर्गेनाइजर हमारे गुरुजी सुधीर सिंह, आइए सर, आइए, वेलकम।
बैठिए बैठिए बैठिए। सर ये जो मामला है, हुमा जी का वीडियो वायरल हो चुका है, तो उस विषय में हमारे ये वायरल बॉलीवुड से आए हैं महेश जी और उनके अहमद जी। तो मैं चाहूँगा कि क्या बोलना चाहेंगे आप, इतना वीडियो वायरल हो गया और ज़माने के निगाह में हुमा खान दोबारा आ गई है जो गुमनामी के अंधेरे में डूब रही थी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना जो वायरल हुआ है अभी तक मुझे, आई एम नॉट एबल टू सिंग द थिंग। और खास हुमा जी के लिए अनिल कपूर और टाइगर साहब, सलमान खान द ग्रेट, हमारा ये सौभाग्य है कि एक एक्ट्रेस जिसने तहलका मचाया 300 से ज़्यादा फिल्में, और बाद में अचानक 16-17 साल किसी को पता नहीं है कहाँ चली गई। यस, एक ही थे अपने सलमान खान भाई, बस उन्होंने जो किया है हमें एक ताकत मिली है कि हमारे ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी अगर ऐसा कोई होए तो मैं उसे मदद करने के लिए हमेशा आगे दौड़ूंगा। ये सेट अ गुड एग्जाम्पल, एक प्रेरणादायक। लोग कहते हैं कि हर पिक्चर में आए इतने बड़े पैसा कमा, लेकिन वो पैसा खर्चा भी करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अरे तालियां बनी जाए इस बात पर जोरदार। और खाली खर्चा नहीं, छप्पर फाड़ के करता है। ऐसे बीइंग ह्यूमन, सिर्फ नाम देने से कुछ होता नहीं, उसमें सच्चाई है। ही इज अ ह्यूमन, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू बी अ ह्यूमन एंड इज ऑलवेज ट्राई टू बी अ ह्यूमन, हेल्प अदर्स। ओके, लव यू। सुधीर सिन्हा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, यहाँ से हमारे अनिल भाई ने शुरुआत की, आज ये बड़े स्टार बने हैं। हुमा जी भी हमारे शो में गेस्ट आकर मेरे शो को 4 चांद लगाए, इसके लिए आज मैं 33 साल कर रहा हूँ। अब ये हुमा जी, ये नई शुरुआत है। सलमान खान जैसा टाइगर हमारे पीछे है, नहीं हमारे पीछे नहीं, हमसे आगे। कैसे भी समझिए, हमारे पीछे है ना, हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे पीछे जैसे हम भगवान अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है, पीछे है, उसी तरह मैंने उसे वो जगह दी है। एंड मुझे एक बात मुझे याद है, जब सलमान साहब का जो पहला शो हिट हुआ था, मैंने प्यार किया, तब पुणे में एक स्टेडियम शो हुआ था, उस शो को करने का मुझे भाग्य मिला था। हाँ, पूरे 50,000 लोग थे, अनिल भाई थे, शुमा मैडम शायद नहीं थी, वो शो में नहीं थी। बस आने वाला कल अच्छा हो ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ये मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि हम वो दोनों इंडस्ट्री से मिक्स है। तो ये दोनों इंडस्ट्री और आगे बढ़े, लोग घर में बैठे टीवी देखने के बजाय बाहर आए, हमारे शो देखे, ऑर्केस्ट्रा देखे, फिल्में देखे, तो ये हजारों लाखों जो इस इंडस्ट्री पे डिपेंड है, उनकी रोजी रोटी डबल हो जाए, बस यही मेरा कहना। हुमा जी, एम आई राइट? अरे भाई, द ग्रेट अनिल कपूर, मैडम भी, शी इज अ गुड कंपेयर, यस, हमेशा साथ रहे। एक बात क्लियरिफाई करना है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो चैनल पर देख रहे हैं हम लोग कि कोई बोलता 20 साल से 30 साल से सलमान खान उनका घर चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये अपने दिल की बातें हैं साहब। अभी प्रेम रतन धन पायो का जो क्लाइमेक्स चालू था, प्रेम रतन धन पायो का क्लाइमेक्स चालू था, वहाँ गई थी मैडम, शायद 4-5-6 साल हो गए होंगे, बस इतना ही टाइम हुआ है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। वो सलमान भाई तो समझते थे कि ये अमेरिका में है। जब ये गए तो इन्होंने ये बोला भी है सलमान भाई ने कि अरे मुझे तो लग रहा था कि तुम अमेरिका में शिफ्ट हो गई हो, यही आपने मुझे बताया था ना। तो ये प्रेम रतन धन पायो का करजत में क्लाइमेक्स चालू था, तो वहाँ सलमान भाई ने इनको, वहाँ से जब इनकी हालत देखी तो इनका इलाज भी करवाया, इनकी मदद भी की, इनका घर का खर्च भी आता है, जो भी XYZ सब बोल दिए आपके सामने। अब बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस सलमान भाई के लिए तहे दिल से दुआएं हैं सभी की, और मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला उनको सलामत रखे, उनके पूरे परिवार को सलामत रखे। और ये जिस शो में आई थी, इनको इनवाइट किया था खास तौर से हमारे कांचन जी ने, कांची इवेंट प्रेजेंट लुकालाइक अवार्ड शो था। तो मैडम, ये आपके शो में एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब ज़माने के सामने हुमा खान फिर से आ गई, तो आपको कैसा लगा बताइए? बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक महान आदमी को थैंक यू करने के लिए इससे अच्छा मंच और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा खान जी हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया अदा करें। अभी शो शुरू हो रहा है, प्लीज। आरिफ भाई ने भी आपकी बहुत मदद की है जी जी, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मदद तो करने वाला अल्लाह है, ये बस अल्लाह मियाँ इस तरह से करता है कि जैसे इन्होंने बोला मेरे ये शो पे आ जाओ, ये जो कांचन जी का शो था, इन्होंने बताया भी था कि ये कांचन जी का शो है, आरिफ भाई का शो है, तुम दीदी तुम आ जाओ शो पे। एक और शो था उस पर भेजा। बस ये लोग को मैं
कुत्ते से बढ़कर ही मानूंगी। और ये लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, और जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया उनको भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस यही बोल के मैं थैंक यू, बहुत हो गया, ठीक है ना, बस इतना हो गया, थैंक यू सो मच। चैनल सही बात है, बस इतना है। बस मैं ये व्यूअर्स से कहूँगी कि हमें आप प्लीज़ और लाइक कीजिए, जैसे आपने मेरा ये देखा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी हुमा खान वाकई में ज़िंदा है, मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं शायद जी नहीं नहीं, नस चल रही है, मेरे दिल नहीं जी, मेरा दिल की धड़कनें भी चल रही हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मुझे ऐसी प्यार करें, और आप लोगों की दुआ रहेगी तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं बालाजी का सीरियल करने के लिए बेताब हूँ। अल्लाह करे कि अगर वो देख रही हैं, मैं बालाजी का सीरियल करना चाहती हूँ जी। बस एकता जी मुझ पे मेहर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सा डाल? मेरा का डाला? हाँ, कलाकार शो में। ओके, कलाकार ने हमें चांस दिया है, कलाकार ऑर्केस्ट्रा ने। 1991 में उदीनानाथ के मंच पर पहला मैंने शो किया था, 1-2 का 4 डांस किया था शायद मैंने, और वहाँ मेरा 4 बार वंस मोर हुआ था उसी मंच पर जिसमें आपने ये वायरल किया है ये वीडियो। तो सुधीर भाई ने मुझे बुलाया, और वो बोला कि सुधीर भाई ने कहा कि अनिल कपूर आ रहे हैं, तो मैं घबरा गया, मुझे पता ही नहीं था कि अनिल कपूर बोलकर मैं तो जूनियर हूँ। तो बोले तुम इधर आ जाओ। मैंने कहा भैया मुझे जूनियर बोलो। बोले डायरेक्टर मैं हूँ क्या तुम हो? जैसा बोल रहा वैसा सुनो, पहला दिन है तुम्हारा। जैसा उन्होंने बोला कि 1-2 का 4 मतलब अनिल कपूर आ रहे हैं आपके सामने, मैं जैसा मंच पर आया, पब्लिक ने तालियां बजाया और मैंने 1-2 का 4 डांस किया, और वो डांस 4 बार वंस मोर हुआ। उसके बाद से मुझे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कलाकार ऑर्केस्ट्रा ने जो साथ दिया मेरा, मतलब मेरी रोटी रोजी जो चलती थी तो कलाकार से मेरे को जो भी मिलता था उसी से चलता था, नहीं तो मैं मुंबई छोड़ करके वापस जाने वाला था। तो ये सुधीर किस्सा याद है, जब ये आए ना, मैंने कहा आप अनिल कपूर बन के आ जाओ। बोले ऐसे मैं आ जाओ। वाकई बाहर 2 रियल पुलिस खड़ी थी, उनको पता नहीं, उनके हाथ में दे दिया इसको। वो लोग डंडा विंडा लेके जैसा रियल समझ लेके आए, तो लोग भी फंस गए कि बस रियल ही होगा। बाद में पुलिस बोले क्या यार तुमने हमको बुलाया इसमें? बोला नहीं, यही तो डायरेक्शन है। वो पुलिस रियल थे, वो इनको रियल समझे, तो लोग समझे रियल है, और रियली दिखता भी है। ओके, और अनिल कपूर इनके उनको आशीर्वाद है, दोनों की अच्छी जोड़ी भी है, ओरिजिनल। उमा जी हमारे शो में आई, गाना नहीं गाती थी, सिर्फ डांस करती थी। तो गाना गाने के लिए थोड़ा कलाकार में ट्रेनिंग मिला, और हम आपको यही कहूँगा कलाकार की तरफ से कि कलाकार कभी मरता नहीं। वाह वाह, आप हो कोई भी कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। हाँ बात हिसाब हो। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने कहा ये तो कोई पूछती हुई माशाल है, दिखने में साहिब लगता है, पर हाई किसी लाला का मजनू, वो 7 दिन तक भी नहीं चलेगा। पर उन्हें क्या पता था क्या मेरी मोहब्बत ही मेरी शक्ति है। वैसे तो इंडस्ट्री में कई राम लखन, कई किशन कन्हैया आए और 1-2 का 4 हो गए, मगर मैं मिस्टर इंडिया, अपनी माँ का लाडला बेटा, सासू जी का जवाई राजा, अपने मोहल्ले का बेनाम बादशाह, आज तक इधर ही टिका हुआ है। माना कि जिंदगी एक जुआ है, दुनिया में हर तरफ काला बाजार के खेल का कारोबार चल रहा है, मगर कोई दीवाना मस्ताना मेरी रूप की रानी को मुझसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि चोरों का राजा उसके साथ है। थैंक यू।